और मौका रहेगा कि धारा नगरी के राजा कौन कि गोपीचंद राज किया करते थे, जिनके 16 रानी और 12 कन्या। धारा नगरी को श्राप लगा हुआ था कि धारा नगरी पर 12 साल से ज्यादा कोई राज नहीं कर सकता था। 12 साल के बाद जो भी राजा राज करता था 12 साल के बाद उसकी मृत्यु निश्चित थी। गोपीचंद के पिता भी 12 साल राज करने के बाद स्वर्ग सिधार गए। उनके बाद राज का उत्तराधिकारी गोपीचंद बना दिया। गोपीचंद का 12वां साल राज का चल रहा। 12 कन्या 16 रानी। जब गोपीचंद ने 16 रानियों के बीच सूर्य गर्म पानी के ताल करवा लिए और गर्म पानी के तालों से नहाने की जब तैयारियां गोपीचंद करते कि महलों के महल बीच में चंदन की पाटड़ी बिछा ली और गोपीचंद चंदन की पाटड़ी पर बैठ जाते। गोपीचंद की मां कौन की वो मैनावंती जो ऊपर से देख रही थी और गोपीचंद की कंचन वर्गी काया को देख करके गोपीचंद के पिता की याद आ गई और मन में ख्याल आया कि जितनी उम्र गोपीचंद की है इतनी ही उम्र में गोपीचंद के पिता गोपीचंद को मेरी गोदी में छोड़ करके भगवान के प्यारे हो गए और धारा नगरी को श्राप लगाए कि 12 साल से ज्यादा कोई राज नहीं कर सकता। आज तड़के तड़क मेरे भाई भर्तरी ने भी बता दिया कि धारा नगरी की सीमा में गुरु जालेंद्र नाथ जी आ रहे। हर जालेंद्र नाथ की शरण में मेरा भाई भर्तरी रहता है और जो उनकी शरण में चला जाता है वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। सजनों, मन में ख्याल आया और रोने लगी और जैसे गोपीचंद की कमर को देख रही तो मां की आंख से आंसू टपकर गोपीचंद की कमर पर जा गिरे। गोपीचंद ने एकदम से चौकी से खड़ा हुआ चारों तरफ लखाया। ना कोई बादल, ना बिजली, ना कोई बरसात का मौसम, लेकिन एक खटक लगी कि ये बूंद आई तो आई कहां से। सजनों, एकदम से अचंभा हुआ गोपीचंद को और यहां का हवाला पंडित जी ने बड़ी सुंदर शब्दों में किस तरह से लिखा है। यूं बोले रे गोपीचंद हुआ त्यार नहानने डकरे चौकी तुरंत बिछाई और घटा बादले ना अंबर में बूंद कड़े ते आई, बूंद कड़े ते आई। घटा बाजरे नायंबर में बूंद कड़े ते आई, बूंद कड़े ते आई। ने बताया कि भाई गोपीचंद हुआ त्यार नहाने ने चौकी तुरंत बिछाई और घटा बादली ना अंबर में बूंद कड़े थे आई। और पहले कली में क्या बता दिया और क्या लिख दिया भला, कैसे भला। देख लिया कुछ नहीं समझ में आया और बिन बादल बरसात करे तू हे ईश्वर तेरी माया, हे ईश्वर तेरी माया। और एकदम किसा अचंबा हो गया कांपने लगी काया और बंद करया स्नानी उठ के चारों तरफ लखाया, चारों तरफ लखाया।
जड़ रोवे जननी माई घटा बादली ना अंबर में खून पड़े ते आई रे खून पड़े ते आए चंबा हो गया, कांपने लगी काया और बंद करया स्नान, उठ के चारों तरफ लखाया। चारों तरफ जब नजर देख पसार के देखा कुछ भी नजर नहीं आया कि जब ऊपर को नजर फेरी तो छज्जे ऊपर नजर गई जड़े रोवे जननी माई। छज्जे पर गोपी चंद ने देखा कि तेरी मां रो रही है। तू एक राजा होकर के, तू धारा नगरी का राजा होकर के और एक राजा की मां छज्जे पर खड़ी होकर के रो रही है। आज कोई ना कोई मोटा रास्ता छिड़ जा, माँ के पास चलना चाहिए और माँ को पूछना चाहिए कि माँ आखिरकार आज तू क्यों रोई। सजनाओ, गोपीचंद ने नाना दौड़ा बंद कर और वहां से चला और छज्जे ऊपर माँ मेंढवंती के पास आ गया और माँ से पूछने लगा। क्या पूछता बोला? ऐसे सारी और इतना क्यों दुख मान रही, तेरे किसने बोली मारी, किसने बोली मारी। और कौन सी रानी लड़ी तेरे थे, कौन सी रानी लड़ी तेरे थे, खोल सुना मां सारी। और एक मिनट की देर नहीं, करूं धरते गर्दन न्यारी, करूं धरते गर्दन न्यारी। हो घटा बादली नायंबर में खून करे ते आई, खून करे ते आए। और ये 500 रुपए एनडी ये कैसेट कंपनी के निर्माता भाई राजकुमार जुनेजा जी के बड़े भाई जितेंद्र जावा जी और भाई एनडी ये कंपनी के एडिटर भाई संजय सिंह 500 रुपए से हमारी पार्टी का सम्मान करते हैं। हम भाई का बार बार धन्यवाद करते हैं। कहने लगा कि माँ मैंने साची सांच बता देगा आखिर क्यों रोई। माँ के मुंह से बोल नहीं निकला। 16 रानियों में से कोई सी रानी तेरे तो लड़ी हो, अड़ोसी पड़ोसी किसी ने कोई ताना मारा हो या कोई अनहोनी घटना होने वाली है। माँ मैं प्रजा का और मैं धारा नगरी का राजा बाद में हूं, पहले बेटा तुम्हारा हूं। राजा होने से पहले मैं तुम्हारा बेटा हूं। बेटे को सारी
खोल खोल करके बात मां यूं बता दो कि तू आखिरकार क्यों रोई। माँ के मुंह पे बोल ना निकलिया, माँ की गोदी में बैठ गया, माँ की छाती से अपना सिर लगा लिया, माँ के आंचल में छुपता हुआ गोपीचंद तीसरी बात के द्वारा माँ से क्या कहता है और क्या बता दिया। कैसे आंसू, तेरी आँखों के माँ देख के आंसू, मेरी छाती के मघा से और भली बुरी करने वाले का परमेश्वर के न्यास से, परमेश्वर के न्यास से। और उस मानस का के जीना जिसकी दुखियारी माँ से, और जीवन ने चाहे जिए जा पर जीवन का के रहस्य, ये जीवन का के रहस्य। नवंबर में बोध करे ते आई, बोध करे ते आई। हो तेरे कोई दुख और तकलीफ के बेटा ना, किसी ने बोली मारी के बेटा ना, 16 रानियों में से किसी ने कुछ कहा, कोई लड़ी भिड़ी के बेटा ना, तो माँ आखिरकार एक राजा की माँ को दुख क्या है? सारी बात पूछ करके रहूंगा माँ, जब तक ना बताएगी मैं नहीं जाऊंगा ना। बेटा कोई बात नहीं, तू नाले कि ना माँ, किसका नाना, किसका खाना और किसका जीना, मैंने सारी बात बता। चौथी कड़ी में क्या बता दिया, क्या लेके बोला ऐसे। सारी खो सारी खोल बता देने, मैं सारी खोल बता देने, के गहरी विपत पड़ी से तेरे नैना में थे आंसू पड़ते जल की लगी झड़ी से, जल की लगी झड़ी से। तेरे मुंह के बोल निकलता ना तेरी के कोई चीज हड़ी से, मेरे बूंद लगी, मेरे बूंद लगी, मैं देखने लगा जननी मात खड़ी से, मेरी जननी मात खड़ी से। जगन्नाथ फिर गोपी चंद ने नीची नाल झुकाई, घटा बादली नायंबर में बूंद करे ते आई, बूंद करे ते आई। गोपी चंद हुआ घटा बादल
वे ना अंबर में गोद करे ते आई गोद करे ते